प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार। कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में जब बाजार की छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वहीं प्रदेश भर में कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ऐसे में देहरादून शहर में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस दौरान केवल मेडिकल, दूध और सब्जी, फल की दुकानों को ही खोलने की अनुमति है। सैनिटाइजेशन को लेकर नगर निगम ने 2 चरणों में कार्ययोजना बनाई है, जिसके अंतर्गत 50 वार्डों में कल कोरोना योद्धाओं ने राजधानी के घंटाघर, डोईवाला, धर्मपुर समेत विभिन्न जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया, जबकि आज और 50 वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला अधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने कल इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर आज पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र में सैनिटाइज करने का व्यापक अभियान चलाया गया है और लगभग 50 वार्डों में आज ये सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है और कल भी ये अभियान जारी रहेगा और लगभग 50 वार्डों में और इस सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम ने जो सैनिटाइजेशन की गाड़ियां हैं वो लगाई, उसके साथ साथ जो अग्निशमन विभाग है उनकी जो फायर ब्रिगेड है उनसे भी आज जो है ये सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है और आज व्यापक अभियान में शहर के लोगों ने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया है और वो लोग अपने घरों में ही रहे। बहुत ज़रूरत के लोग ही बाहर निकले हैं, उन्होंने ये इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा जो ये एरिया कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे क्वारंटीन बने हुए हैं, उन क्वारंटीन क्षेत्रों पर भी इस सैनिटाइजेशन अभियान में विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं उनमें भी जो है बड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर के उन एरियाज में भी इसको कराया जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण को हम किस तरीके से कम कर पाएं और इसके साथ साथ ही जो हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी आगे आज ये बात सभी उप जिलाधिकारियों को बोली गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भी कल व्यापक सैनिटाइजेशन का अभियान चलाएं। जो नगर निगम देहरादून के बाहर के इलाके हैं जैसे ऋषिकेश हो गया, विकास नगर, हरबटपुर हो गया, इन एरियाज में डोईवाला में भी इस तरीके के अभियान चलाए जाए जिससे कि एक व्यापक जागरूकता भी आ सके। और इसके साथ साथ ये भी उनको कहा गया है कि जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसको विशेष रूप से उस पर ध्यान दें, क्योंकि जागरूकता से ही इसमें हम बचाव कर सकते हैं। लोग मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज उसी के क्रम में एक और भी बैठक की गई है समस्त उप जिलाधिकारियों के साथ और नगर पालिका और नगर निगम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ। डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर के हमारी क्या तैयारियां हैं। उसमें ये कहा गया है उनसे कि डेंगू के पिछले वर्षों में जहां जहां ज़्यादा प्रकोप रहा है उन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी भराव की स्थिति को विशेष रूप से चेक किया जाए कि ऐसी स्थिति न रहे और इसके लिए अब हर प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे इसी अभियान को चलाया जाएगा कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए। कहीं भी पानी जो है रुके नहीं, टायर हों, घर में कूलर हों, इसके अलावा फिर गमले हों, इन सभी में चेक किया जाए। व्यापक अभियान में नर्सरी और जो वेडिंग पॉइंट्स हैं, होटल्स हैं, मैकेनिक्स हैं, इनकी शॉप्स को भी चेक किया जाए, इनके यहाँ भी इस तरीके से पानी नहीं रुके। सरकारी दफ्तर हैं उनको भी इस अभियान में शामिल किया जाए। और एक ये सभी उप जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो सभी भी हिस्सा लें, वो अपने घर के आसपास में इन लोगों को जागरूक करें और अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में जागरूक करें कि डेंगू का बचाव कैसे किया जाना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोना महामारी को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम्स हैं और जो मास्क वगैरह पहनने का है, ये सभी सब का पालन जो है सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
श्रोताओं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं कोरोना योद्धा लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा वर्कर के साथ ही राजस्व कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में बनाए रखने में दिन रात काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों पर होम क्वारंटीन के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बासुका मंडल ने बताया कि वो अपने क्षेत्र में जाकर ये पता लगाती हैं कि कोई बाहर से आया है या नहीं, और इसकी सूचना प्रशासन को दी जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर बासुका मंडल, यहाँ पे जो बाहर से आए हैं का हम पहले करते हैं, उनके घर जाते हैं, पता करते हैं कि कहाँ से आए हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो और तुम्हारा जो बाहर से जहाँ से आए हो वहाँ से जांच हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद आते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जांच हुई है, अगर बोलते हैं हाँ हुई है तो भी हम इनका रिपोर्ट जो है ऊपर विभाग को देते हैं, अगर नहीं हुई है तो भी हम रिपोर्ट विभाग को देते हैं। उसके बाद हम इनको, अगर ये घर में पहुंच जाते तो घर में ही इनको क्वारंटाइन किया जाता है कि ये घर से बाहर ना निकले, और घर के लोगों को भी बता देते हैं कि ये आप लोग भी घर से बाहर ना निकले, और आस पड़ोस के लोगों को भी हम बता देते हैं कि आप लोग इनके संपर्क में ना आए, दूर ही रहे, दूरी बनाए रखे। इनकी देखरेख के लिए हम प्रतिदिन आते रहते हैं, सर्वे करते हैं। हमारी जो आशा वर्कर है उनको लेके हम फील्ड पे घूमते रहते हैं, और जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताते हैं कि इनसे मतलब दूरी बनाए रखें। कोरोना महामारी के इस दौर में परेशान लोगों तक प्रशासन द्वारा राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मीनाक्षी हालदार का कहना है कि प्रशासन ने उनके परिवार की काफी मदद की है। मेरा नाम मीनाक्षी हालदार है। मैं यहाँ पे जगदीशपुर गांव में रहती हूँ। अभी कोरोना वायरस का महामारी बीमारी चल रही है, इसकी वजह से बाहर आ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने हमें राशन भेजा है, जिससे हम गरीबों को बहुत फायदा हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जहां हमें अपने हाथों को धोना है, मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है, वहीं हमें अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। इससे आपकी रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने भोजन में कौन से खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, इसके बारे में हमें बता रहे हैं आयुष मंत्रालय के सलाहकार विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज नेसारी। ये बात है कि वो हमें गर्म पानी पीना चाहिए या गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी जहां तक हो सके हम ना पिए। ठंडा पानी हो या बाकी ठंडे जितने भी पेय हो, ठंडा का मतलब रेफ्रिजरेटेड है, फ्रिज में है, तो इतना एकदम ठंडा जो है, बर्फ वाला जो है, उसको ना ले, तो ये बहुत जरूरी है। एक चौथी बात जो है वो ये है कि हमने गिलोय और आंवला, ये जो वनस्पतियां है, तो इनका सेवन करना चाहिए, और अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तो ये 3 वनस्पतियां हैं, तो इनकी दवाइयां हमें उपलब्ध हो सकती है। जैसे गिलोय घनवटी नाम की दवा आती है, जिसको संचिमनीवटी भी कहते हैं, तो ये संचिमनीवटी का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आंवला से जो सबसे एक अच्छा वो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश इसका जो बेस कंटेंट है वही आंवला है, और इसमें प्रचुर मात्रा में आंवला है, तो अब हमें च्यवनप्राश को लेना चाहिए। और हल्दी और दूध ये बहुत कारीगर है, और हल्दी के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है, तो हल्दी और दूध को हमें पीना चाहिए। और साथ साथ में वो गर्म पानी से गरारे भी करने चाहिए। सुबह शाम हमने गर्म पानी से गरारे करें तो गला हमारा ठीक रहेगा। और अणु तेल करके एक तेल आता है, अगर समझे किसी के पास अगर अणु तेल ये तेल अगर नहीं है, तो कोई भी तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो नारियल का तेल है, तिल का तेल है, या सबसे बेहतर है कि जो देसी घी है उसको हमने नाक के अंदर लगाना चाहिए। तो कम से कम दिन में 4-5 बार जब भी हम बाहर जाने की हमें आवश्यकता पड़े, तो उस समय ये हमने अंदर लगाना चाहिए, नाक के अंदर, दोनों नाक में दोनों बाजू में। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय हमें बहुत हेल्दी बनाने के लिए कारीगर हो सकते हैं।
और इसका बहुत लाभदायक होता है। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जहां हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, वहीं साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।